नमस्कार। मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की ऑनलाइन क्लासेस है जिसके अंदर हम वेलोपैथी के नियम और सिद्धांतों को समझ रहे हैं। अभी आज जो हम सिद्धांत समझने वाले हैं वो है 8वां सिद्धांत, मिनरल की कमी का सिद्धांत। ये मिनरल की कमी का सिद्धांत क्या कहता है और ये कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस लाइफस्टाइल में अधिकतर लोगों को मिनरल की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को मैग्नीशियम की कमी है, किसी को किसी अन्य मिनरल की कमी है, किसी को आयरन डिफिशियंसी हो रही है। तो ये सारी मिनरल डिफिशियंसी है। ये मिनरल डिफिशियंसी आखिर हो क्यों रही है, क्यों ये सबसे बड़ा कॉज बन गई है, इसी को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मिनरल का कोई सिद्धांत है जो हम तोड़ रहे हैं। अगर इस मिनरल के सिद्धांत को हमने समझ लिया तो हम मिनरल की कमी से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्या कहता है मिनरल का सिद्धांत? मिनरल की कमी का सिद्धांत हमें बताता है कि अपने अम्लजनित भोजन को सीमित करें और मिनरल डिफिशियंसी से दूर रहें, है ना। अम्लजनित भोजन मतलब एसिडिफाइंग फूड, जो बॉडी में एसिड को ज़्यादा बना दे, ऐसे आहार को सीमित करना है। जब उसको आप सीमित कर दोगे तो बॉडी के अंदर मिनरल डिफिशियंसी होना रुक जाएगी। तो मिनरल्स हैं, इसकी कमी क्यों होती है? क्योंकि बॉडी के अंदर अत्यधिक मात्रा में जो आप आहार खाते हो ना, वो एसिडिक फूड वाला होता है। नेचुरल आहार आज हम खाते ही नहीं हैं। पूरी वेलोपैथी का जब आप सार निकालोगे तो फूड पोस्चर माइंड में ही आपको सब कुछ मिलेगा, और फूड के अंदर भी बेसिक फॉर्मूला ही आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि हम अपने आहार को सही नहीं खाते। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि हमारा आहार ही हमारी बीमारी का मुख्य कारण था। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो हम आहार खा रहे हैं ये एसिड फॉर्मिंग है। ये बॉडी के अंदर एसिड को इंक्रीज करेगा, जिससे बॉडी के अंदर पीएच लेवल जो है वो बिगड़ जाएगा, और संतुलित पीएच नहीं रहेगा तो वेलोपैथी का 9वां सिद्धांत भी टूट जाएगा, और वो टूटेगा तो दूसरे सिद्धांतों पे भी असर पड़ेगा। वेलोपैथी में सारे नियम सिद्धांत एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्शन आपने सही ढंग से सीख लिया तो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी से आप खुद ब खुद बाहर आना सीख जाएंगे और दूसरों को भी निकाल पाएंगे। आज की जो जीवन शैली है उसके अंदर यहाँ देख रहे हैं, आहार के अंदर सलाद है ही नहीं। अब लोग सलाद छोड़ चुके हैं, वो फाइबरलेस खाना खाते हैं, सलाद को हाथ नहीं लगाते, फल फ्रूट्स वो खाते ही नहीं, खीरा ककड़ी टमाटर को हाथ भी नहीं लगाते। वो दिन भर ऐसा आहार खाते हैं जो बॉडी के अंदर एसिड लेवल को बढ़ाएं। वो ड्रिंक करने लगे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन भर में 10-15 चाय वो पी जाते हैं। ऐसा आहार शरीर को नुकसान ही दे सकता है, फ़ायदा नहीं दे सकता। इसी से बॉडी के अंदर बहुत सारे नुकसान होंगे। हम देख रहे हैं कि जो हमारा पीएच है, जो 7 से 1 की तरफ जाएगा वो एसिडिक कहलाएगा, और 7 से आगे की ओर जाएगा वो एल्कलाइन कहलाएगा। हम रहते हैं 7 के बीच में। ना हमें एल्कलोसिस चाहिए, ना हमें एसिडोसिस चाहिए। दोनों ही शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमें बैलेंस रहना है, और बैलेंस कब होगा? जब आपके आहार में बैलेंस होगा। अभी आपका आहार ही बैलेंस नहीं है। वो बैलेंस अगर आपने बना लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना आहार है हर एक का कोई ना कोई एक पीएच होता है। हमने किया क्या? हमने सबसे बड़ी चीज़ की कि हमने इन वाले आहारों को इंक्रीज कर दिया और इनको डिक्रीज कर दिया। अब बैलेंस नहीं है, ये हो गए हैं शून्य की तरफ। अब हम सलाद खीरा ककड़ी खाते ही नहीं हैं, है ना। हम केला नहीं खाएंगे, फल फ्रूट्स नहीं खाएंगे। इससे होगा क्या? जब आप ये नहीं खा रहे हैं मतलब आप इससे अपना पेट भर रहे हैं, और जब आप इनसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत में ही आप चाय पी लेते हैं, गर्मी आ गई है आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना स्टार्ट कर देंगे, और क्या होगा? शक्कर की मात्रा बढ़ा देंगे, जूसेस पीना चालू करेंगे, शक्कर घोल घोल के उसमें जूस पियेंगे। ये सब कुछ एसिडिक है जो बॉडी के अंदर जाने के बाद एसिड लेवल को बढ़ा देगी। हम तला भुना आहार ज़्यादा खाते हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या होता है? बॉडी के अंदर नुकसान होना चालू हो जाता है ना। और फिर हम क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जैसे ही एसिड लेवल बढ़ा तो सबसे पहला काम करते हैं, नेट पे सर्चिंग चालू करते हैं, और नेट पे क्या देखते हैं? अच्छा एसिड बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, एल्कलाइन चालू करो, एल्कलाइन। फिर कहीं से एल्कलाइन वाटर ले आएंगे, एल्कलाइन वाटर बनाना सीखेंगे। अरे दिमाग लगाओ, आपको आपकी चिकित्सा नहीं करनी है, आपको सुरक्षा करनी है। सुरक्षा इन चीज़ों से करनी है, रूट कॉज निकालना सीखो। फाइंड योर रूट कॉज कि जड़ क्या है। तो जड़ ये है। आप चिकित्सा कर रहे हो, आप एल्कलाइन पानी पी के चिकित्सा कर रहे हो, आप एल्कलाइन जूस बना के चिकित्सा कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं करना है। आपको करना है इन आहारों को हटाना है, इन आहारों को बढ़ाना है, समय पर खाना है, सही खाना है।
इतना भर कर लिया तो बॉडी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। बॉडी अपना होम्योस्टेसिस बनाना जानती है, उसे बैलेंस करना आता है, लेकिन फूड पे वो आप पर डिपेंड है। आप जो फूड अंदर डालोगे वही शरीर के अंदर या तो पीएच लेवल आपका बढ़ा देगा या घटा देगा। तो अगर आपने शरीर की मदद की, आपने सलाद की मात्रा तीनों वक्त में अच्छे से ली, आपने सुबह की शुरुआत फलों से की, ये शरीर के लिए बहुत बेहतर है। फल शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना। और हमने पढ़ा है फूड डायमेंशन के अंदर फल कितने स्वादों के होते हैं, खट्टा मीठा तीखा तुरतरा फीका, खट्टा मीठा फल, ये सारे हम लेते क्यों नहीं? हम खीरा ककड़ी टमाटर इनका इस्तेमाल ही नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है। हम केवल और केवल कुक्ड फूड खाते हैं। सुबह बिल्कुल तला भुना खाना चाहिए, रिफाइन तेल में, बहुत अच्छा तेल ऊपर तरी तैरते हुए नज़र आना चाहिए। सलाद की मात्रा हमने देखी है, बहुत से लोगों के अंदर एक टमाटर का टुकड़ा, 2 टमाटर के टुकड़े होते हैं, वो नहीं खाते। बच्चे भी उनसे बना करते कि नहीं ये नहीं खाना, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। आपने घर की परंपरा ही नहीं बनाई सलाद खाने की। आप खुद नहीं खाते हो, इसलिए आपके बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे आपको देख कर सीखते हैं। अगर सुबह घर में आहार बनता ही नहीं है तो बच्चे खाएंगे कहाँ से? सुबह सुबह नेचुरली है कि भूख लगेगी और सबको चाहिए फटाफट वाला आहार, और फटाफट में केवल रिफाइंड आहार ही बनाया जा सकता है। सलाद, खीरा ककड़ी टमाटर का अगर दिन में घर में सेवन चालू हो जाए, भारतीय संस्कृति वापस आए। भारतीय संस्कृति के अंदर हम आहार को तजव्वुद देते थे, हम आहार का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, सही आहार खाते थे। रिफाइंड आहार हमारे यहाँ होता नहीं था। रिफाइंड आहार से हमें तौबा करनी है, रिफाइंड आहार को हमें हटाना है और नेचुरल फूड को खाना है। एनिमल बेस्ड ज़्यादा खाएंगे तो शरीर को नुकसान होगा, तला भुना खाना खाएंगे तो बॉडी के अंदर एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। ये सारा आहार बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को बढ़ा देता है, और फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी में बढ़ेंगे तो आपका इससे पहले वाले सारे सिद्धांत टूट जाएंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है ये वाला आहार, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है ये वाला आहार। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है कि बॉडी में अगर मिनरल्स की कमी हो रही है तो उसका मुख्य वजह आपका रिफाइंड फूड है, जो बॉडी में एसिड लेवल को बढ़ा रहा है। हमें खाना क्या है? हमारी बॉडी के अंदर हमें रॉ फूड को बढ़ाना है। बैलेंस कब होगा? एक चीज़ को कम करो और एक चीज़ को बढ़ाओ। अभी क्या था? ये बैलेंस नहीं था। अभी था आपका रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा और रॉ फूड बिल्कुल ज़ीरो। करना क्या होगा? रिफाइंड फूड को कम करना होगा और रॉ फूड को इंक्रीज करना होगा, तो ही बैलेंस होगा। बहुत से लोग क्या करेंगे? रिफाइंड फूड को कम कर देंगे, है ना, जंक फूड नहीं खाएंगे, लेकिन सलाद खीरा ककड़ी टमाटर भी नहीं बढ़ाएंगे। क्या होगा इससे? आप वहीं के वहीं रहेंगे, उल्टा आप और बीमार पड़ जाएंगे। आपको सलाद तो हर हालत में इंक्रीज करना है। वेलोपैथी का मकसद ही यही है कि आप लोगों को सलाद से बढ़ाया जाए, सलाद के अंदर की जो चीज़ें हैं वो बताई जाएं कि सलाद कितना महत्वपूर्ण है, और उसी को आपको हर जगह पे लेना है। सुबह दोपहर शाम नेचुरल फॉर्मेट में लेना है। इनके जूसेस बना के नहीं पीना है। जूसेस बना देने से इसका जो फाइबर है वो ख़त्म हो जाता है। ये रॉ फॉर्म में ही लीजिए, ये शरीर के लिए हेल्दी होंगे। मिनरल की कमी का मुख्य वजह क्या क्या है? मिनरल्स के खर्चे ज़्यादा हैं। शरीर के अंदर मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस करने के लिए मिनरल की आवश्यकता लगती है, सारे एंजाइम्स को मिनरल की आवश्यकता लगती है। तो आपके मिनरल के खर्चे ज़्यादा हैं, आवक आपकी बिल्कुल कम है, क्योंकि आप मिनरल मिलेगा कहाँ से? ज़मीन के नीचे उगने वाले जितने भी आहार होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में मिनरल होता है। प्याज में बहुत अच्छा मिनरल है, मूली में है, गाजर में है, चुकंदर में है, टमाटर के अंदर बहुत अच्छा मिनरल का भंडार कहा जाता है टमाटर। लेकिन ये सारी चीज़ें हम कभी हाथ ही नहीं लगाते। खीरा ककड़ी को हाथ नहीं लगाते, नारियल पानी नहीं पीते, केला नहीं खाते। इन सब के अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल्स हैं। इसीलिए वेलोपैथी हमेशा कहती है कि एक प्लांट में उगने वाले जितने भी खाने योग्य पदार्थ हैं वो सब खाओ। एक प्लांट में उसकी जड़ खाने लायक है, उसका पत्तियां खाने लायक है, उसका फूल खाने लायक है, उसका बीज खाने लायक है। जो भी चीज़ उसका खाने लायक है वो आपकी एक थाली के अंदर होना चाहिए। यही बनता है कंप्लीट फूड, जो शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा देता है। आपके भोजन में मिनरल की कमी हो सकती है ना। आप जो भोजन कर रहे हैं वो अत्यधिक अम्लत्व वाला हो सकता है, उसके अंदर बहुत एसिड फॉर्मिंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो मिनरल की कमी हो रही है वो हो सकती है। आपकी बैलेंस डाइट ही नहीं है तो भी मिनरल की कमी हो सकती है। ये पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में लिखित में आपको दिया है। किताब को ओपन करें, उसके अंदर बेसिक फॉर्मेट से पढ़ें।
क्योंकि कई बार वीडियोस में वो सारी चीज़ें नहीं समझा पाते हैं जो आपको लिखित में मिल जाती है। इसलिए इसके साथ साथ आपको लिखित वाला पूरी किताब पढ़ना भी ज़रूरी है। अब शरीर में मिनरल करता क्या क्या है। एंजाइम प्रक्रियाओं में मिनरल सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। मिनरल के बिना एंजाइम काम ही नहीं कर सकते। सभी कोशिकाओं को अपना कार्य करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। यह हमें जीवन शक्ति देते हैं और क्या करते हैं, यह शरीर का पीएच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बॉडी का पीएच मेंटेन करना हो तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक ही लगता है। ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल वास्तव में कोशिकाओं की झिल्ली से पोषक तत्वों को हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र में विद्युत तरंगों के आवागमन में सहायक होते हैं। सिग्नलिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलता ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों के लिए ज़रूरी होता है। किसी के लिए कैल्शियम चाहिए, किसी के लिए मैग्नीशियम चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा? आपके फूड के माध्यम से ही बॉडी में आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी फूड डिपेंडेंट है। वो फूड से ही उसको क्या मिलता है, उसको मिनरल्स, विटामिन, पोषण वहीं से मिलता है। मिनरल शारीरिक ढांचा बनाने एवं उसे चलायमान बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे शरीर के ऊतक के विकार को विनियमित करने में मदद करता है। शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ये सारी चीज़ें समझने के लिए 5Y एनालिसिस करना भी आना चाहिए। अगर आपको किसी भी बीमारी की जड़ निकालना हो तो 5Y एनालिसिस करो, आपको जड़ 101% मिल जाएगी। 5Y एनालिसिस हमेशा, हर जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे क्यों लगा दो। मिनरल की कमी हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ईजी में समझ में आएगा। अगर आपने 5Y एनालिसिस लगाना सीख लिया तो दुनिया की किसी भी बीमारी को जड़ से ढूंढना सीख जाओगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने रेड लाइट क्रॉस करी है ना, जिसकी वजह से उसको कई हजारों रुपए का फाइन देना पड़ा। तो अब यहाँ से अगर हम उसके 5Y एनालिसिस करें कि आखिर इसको ये फाइन क्यों देना पड़ा, इसने रेड लाइट क्रॉस क्यों करी, तो हम 5Y एनालिसिस लगाएंगे। इसने रेड लाइट क्रॉस करी, क्यों रेड लाइट क्रॉस करी? क्योंकि लेट हो रहा था काम पे जाने के लिए। क्यों लेट हो रहा था? क्योंकि वो लेट ही उठा था। लेट क्यों उठा था? क्योंकि अलार्म ने काम ही नहीं किया, अलार्म बजा ही नहीं। अलार्म क्यों नहीं बजा? क्योंकि जो मोबाइल की बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी और मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल क्यों बंद हो गया? कि मैंने रात में चेक करना ही भूल गया कि मोबाइल की बैटरी कितनी थी। तो यहाँ पर आके उसका रूट कॉज मिला कि उसने मोबाइल की रात में बैटरी देखी ही नहीं। अगर रात को वो बैटरी देख लेता तो उसको चार्ज पे लगा देता, चार्ज पे लगा देता तो वो सुबह सही समय पे अलार्म बजता, सही समय पे अलार्म बजता तो सही समय पे वो उठता, सही समय पे उठता तो सही समय पे ऑफिस जाता, सही समय पे ऑफिस जाता तो क्या वो लेट होता? लेट नहीं होता। तो वो रेड लाइट को क्रॉस करता क्या? नहीं करता। ठीक इसी प्रकार हर एक बीमारी का 5Y एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस आपको आना चाहिए। जैसे हम अगर वेलोपैथी की बात करें तो वेलोपैथी में हम जो मिनरल्स की कमी समझ रहे हैं, तो वेलोपैथी जो है वो ट्रैप एंड बैलेंस आधारित है। या तो बीमारी फूड से आ रही होगी, पोस्चर से आ रही होगी, माइंड से आ रही होगी। तो मिनरल की कमी कहाँ से हो रही है? फूड से हो रही है। तो अगर हम फूड को देखें और इसके अंदर देखें कि भैया पोषक तत्वों की कमी हुई। पोषक तत्वों की क्यों कमी हुई? क्योंकि असंतुलित आहार खाया था। असंतुलित आहार में क्या था? उसमें एलर्जिक फूड थे। तो एलर्जिक फूड होने से क्या हुआ? वो एलर्जिक फूड था क्या? गलत आहार था और ये सूजनकारी आहार कहलाता। इससे हुआ क्या? पाचन तंत्र में सूजन आ गई। पाचन तंत्र में सूजन आने से क्या हुआ कि जो पोषण था वो खिंचा ही नहीं, अपच हो गई। अपच हुई तो मिनरल डिफिशियंसी हो गई। जो भोजन में थोड़ा बहुत आपका पोषक तत्व पड़े थे वो सूजन की वजह से आए ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं हुए। तो मुख्य वजह क्या हो गई यहाँ पर? पाचन तंत्र का खराब होना। पाचन तंत्र खराब क्यों हुआ? क्योंकि आपने आहार ऐसा खाया जिससे पाचन तंत्र में सूजन आती है। पाचन तंत्र में सूजन कौन पैदा करता है? सूजनकारी आहार। ऐसे आहारों को क्या कहा जाता है? एलर्जिक फूड। एलर्जिक फूड क्या है? ये असंतुलित आहार होता है। इससे क्या होगा? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ऐसे ही आप हर एक बीमारी का 5Y एनालिसिस करिए। डायबिटीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, हाई बीपी का ब्लड आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ही आप रूट कॉज पे पहुंच जाएं, रूट कॉज को हटा दें। हर एक चीज़ का एक रूट कॉज होता है। वो रूट कॉज अगर आपने पता कर लिया तो आप बीमारी को जड़ से निकालना सीख जाएंगे। और वेलोपैथी का मकसद ही यही है कि आपको हर बीमारी की जड़ तक लेके जाए कि उसकी जड़ क्या है और हम जड़ को हटाएं। तो आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिससे बॉडी के अंदर सारे खनिज जो लवण या हम कहें मिनरल्स कम हो जाते हैं?
सोडियम, अगर आप खाने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो बॉडी एसिटिक की ओर जाएगी, और एसिटिक की ओर जाएगी तो वापस उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी से एल्कलाइन जो है, एल्कलाइन बफर वो यूज़ हो जाएंगे और शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, जिंक की कमी आपको हो सकती है। धूम्रपान, अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो ये बॉडी के अंदर मिनरल्स आपके कम हो सकते हैं। मांसाहार खाने से आपके हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो होता है वो एसिटिक है, और प्रोटीन का नेचुरली है कि वो एसिटिक है, एसिड फॉर्मिंग होता है। और हाई प्रोटीन डाइट बॉडी के अंदर कैल्शियम को बहुत ज़्यादा ख़त्म करती है। कैफीन हो सकता है, शक्कर हो सकता है, सोडा है ना, आपका थायराइड कोई इशू चल रहा हो उसकी वजह से हो सकता है, आपको कोई स्ट्रेस हो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हाई इंसुलिन हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाई इंसुलिन कब होगा? जब हाई लेवल ऑफ शुगर आपकी बॉडी में चल रहा होगा। एंटा एसिड आप ज़्यादा खाते हो तो भी बॉडी के अंदर में ये मिनरल्स की जो कमी हो सकती है। किसी एक विशेष प्रकार की मेडिसिन आप नियमित खाते हो तो हो सकता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट चल रहा हो जिसमें कोई मिनरल जो है वो ऑब्जर्व ही नहीं होते हो। पाचन तंत्र में सूजन हो सकती है। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है, या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएँ, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। ऐसे कई कारण हैं जो शरीर के अंदर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये सारे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके मुंह से ही अंदर जाते हैं, मतलब ये भोजन कहलाते हैं। तो अगर आपने भोजन को सही कर लिया तो सब कुछ सही कर लिया, है ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपको जो आपका आहार है ये बैलेंस रखना है। आप एसिड वाला भी खाना खाइए, रिफाइंड खाना खाना चाहते हैं वो भी खाइए, लेकिन सलाद को क्यों छोड़ देते हैं? सलाद कंपलसरी रखिए कि ये लेना ही है। अरे शर्ट पहनी है तो पैंट पहनना कंपलसरी है, भले कोई से भी पहनो लेकिन पहनना तो पड़ेगी ना। ठीक उसी प्रकार कैसा भी आहार आप खा रहे हो उसमें सलाद रखना कंपलसरी है। विभिन्न प्रकार का सलाद होता है, सलाद को इंक्रीज कीजिए, फल फ्रूट को इंक्रीज कीजिए, रॉ फूड को इंक्रीज कीजिए, चाय को डिक्रीज कीजिए, टेंशन को डिक्रीज कीजिए, सोडा को डिक्रीज कीजिए, कॉफी को डिक्रीज कीजिए, समय पर खाएं, सही खाएं। यही है वेलोपैथी का मूल उद्देश्य। तो हमने क्या समझा? अपने अम्ल जनित भोजन को सीमित करें और मिनरल की कमी से दूर रहें। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति को कैल्शियम की कमी हो रही होगी तो उसका मिनरल डिफिशियंसी का सिद्धांत टूटा होगा। और मिनरल डिफिशियंसी का सिद्धांत ने सब कुछ बताया कि उस व्यक्ति की जो आहार शैली है वो एसिटिक वाली होगी। वो दिन भर कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला और पिज्ज़ा, बर्गर, उसकी यही जीवन शैली होगी। सिगरेट, दारू,
तो ऐसे व्यक्तियों का शरीर में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स की हमेशा कमी होती है। तो इसीलिए विशेष तौर से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अपने आहार को बैलेंस करना आपको सीखना होगा। एक बार आप आहार को बैलेंस कर लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। शरीर बीमार रहने के लिए नहीं बना है, शरीर स्वस्थ रहने के लिए बना है, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से वो बीमार हो जाता है। और आपने एक सही कदम अगर उठा लिया तो सब कुछ सही हो सकता है। और वो सही कदम है, सही खाएंगे, समय पर खाएंगे, स्वस्थ रह के दिखाएंगे। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने इस सिद्धांत के अंदर समझा कि इस बॉडी के अंदर मिनरल की डिफिशियंसी आखिर क्यों हो रही है, क्योंकि हम अम्ल जनित भोजन को ज़्यादा खा रहे हैं। और अम्ल जनित भोजन खाएंगे तो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें क्या करना है, हमने एसिड जो बना रहा है उस आहार को, मतलब प्रोसेस फूड को कम करना है, और एल्कलाइन फूड मतलब रॉ फूड को बढ़ाना है। एल्कलाइन पानी नहीं पीना है। यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर आप एल्कलाइन पानी पीना स्टार्ट करेंगे और जीवन शैली नहीं सुधारेंगे तो बहुत बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपना फॉल्स ट्रीटमेंट कर लेंगे और बॉडी में कोई बड़ी बीमारी का जन्म हो जाएगा। इसके लिए अगला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि एल्कलाइन पानी पीने से क्या नुकसान हो सकता है। आपको एल्कलाइन पानी नहीं पीना है, बॉडी अपना एल्कलाइन बनाना जानता है। वो होगा आहार के माध्यम से, क्योंकि जब आहार सही दोगे तो बॉडी अपनी नीड के अनुसार एल्कलाइन और एसिड को बनाएगा। लेकिन अगर आपने आहार ही सही नहीं दिया तो सब कुछ नुकसान हो जाएगा। ये पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको सिंपल सी चीज़ों के अंदर बताया गया था कि बॉडी के अंदर एसिड कैसे बन रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रॉ फूड खाना है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वाले चैप्टर में, जो कि संतुलित पीएच का सिद्धांत है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वेलोपैथी को अच्छे से पढ़िए, दूसरों को सिखाइए। वेलोपैथी बहुत अच्छी चीज़ है, ये हर घर के अंदर होना चाहिए और ये आपके मदद से ही किसी ना किसी के पास पहुंचेगी। आज अगर आपके पास भी ये आई है तो किसी ने आपकी हेल्प करी, वो आपका चाहता था, वो चाहता था कि आप जो हैं स्वस्थ रहें, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाए, आपके परिवार में कभी कोई बीमारी ना आए। ऐसे ही आप भी ये चाहत रख सकते हैं, लोगों की मदद कीजिए, और वो मदद होगी वेलोपैथी उन तक पहुंचाकर। उसी में वो वेलोपैथी को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। केवल 1 या 2 बार जाके उनको सिखा देंगे, समझा देंगे, उन्हें कुछ याद नहीं होगा। ये वेलोपैथी की किताब उनके घर पे जीवन भर होना चाहिए और ये आपके माध्यम से संभव है। जाइए, उनकी मदद कीजिए, उन्हें वेलोपैथी सिखाइए, वेलोपैथी कोर्स में इनरोल कराइए और वेलोपैथी संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। चलिए, हम मिलते हैं इसके अगले वाले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।